तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास चीना जी और दास सौरभ जी जुड़ रहे हैं पठानकोट से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय जो है आज आप दे करके हमें और साथ संगत जी को आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो भी कृपा रहमत हुई है वो आप शेयर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं साथ संगत जी को यहाँ बता देना चाहती हूँ, दास चीना जी और दास जो सौरभ जी हैं, वो इनके जो सिस्टर और ब्रदर जो है उनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं यहाँ पे। दास गौरव जी और दास जो है, क्या नाम है आपकी सिस्टर का, मैं नाम भूल गई, सिया, हाँ, दास सिया जी जो है उनका हम इंटरव्यू पहले ले चुके हैं, उनसे बातचीत हुई है हमारी। इनका जो परिवार दिल्ली में है चीना जी का, वो सारा परिवार बहुत ही जुड़ा हुआ है और काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है गुरु महाराज जी के साथ। अब बाकी हम बातचीत करके पता करते हैं सारा कि कब कहाँ कैसे कौन सी रहमत हुई आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आप कैसे जुड़े। तो सबसे पहले सवाल कि आप गुरु महाराज जी से कब कहाँ और कैसे जुड़े, क्या कृपा रहमत हुई आपके ऊपर, बताइए चीना जी। महाराज जी से, सतगुरु महाराज जी से तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ। मम्मा के साथ उधर जाती थी दिल्ली, हम सब जाते थे परिवार, और बहुत सुकून, बहुत पीस ऑफ माइंड लगता था वहाँ जाके, बहुत अच्छा लगता था। फिर मुझे कीर्तन सुनना, महाराज जी के सत्संग सुनना आनंद आता था। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो थोड़ा कम हो गया, मतलब मैं जाती थी, ऐसा नहीं जाती थी, मम्मी तो रेगुलर थे जाना, मेरा थोड़ा सा कम होता गया। पर घर में कीर्तन सुनना, महाराज जी के आगे अरदास करना, हरजोई करना, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन था। हाँ, क्योंकि कमिटमेंट थी आपकी। अब जैसे बड़ा होता है बच्चा तो उसकी पढ़ाई होती है और काम काज होता है, काम कहीं बाहर करते हैं, कुछ भी है, जो कमिटमेंट थी आपकी अकॉर्डिंग, जो आपकी कमिटमेंट के कारण जो है आप जो है वो ज्यादा नहीं जा पाई जब आप बड़े हो गए थे। छोटे होते से आप काफी जुड़ी हुई थी, लेकिन आपका परिवार जाता रहा वहां पर, ये आप कह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल की थी जब पहली बार आप दरबार गए थे, तो कितने साल के थे आप? वो तो मैं गोदी में थी, मतलब मम्मी मुझे लेके जाते थे, वो छोटी हुआ करती थी। ठीक है। तो तब से ऐसे मेरा जाना होता रहा। फिर बीच बीच में मैं बहुत रेयरली जाती थी, मम्मी का तो जाना रेगुलर ही था, सेवा करते रहते थे। ठीक है। तो करते थे। क्या कोई कारण था जब आप गए थे, आपके माता पिता जब आपकी मम्मी वहां गई, कोई काम था, कुछ कोई प्रॉब्लम थी उनको जो वो वहां दरबार में गई थी? हाँ जी, नहीं प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही मम्मा जाते थे, और मम्मी का इंटरव्यू भी लास्ट हुआ था। जी जी जी। उन्होंने सारा बताया, बहुत रहमत महाराज जी की, बहुत कृपा। हमारे इधर दिल्ली का मतलब कारोबार में बहुत बढ़ोतरी हुई, घर में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो भी महाराज जी ने बहुत रहमत करी, कृपा करी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे बताया था, आपकी मम्मी जी से बात हुई थी तो मेरे को उन्होंने बताया था कि जैसे कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया था, तो कैसे महाराज जी ने कृपा करी, रहमत करी, धीरे धीरे कारोबार इतना आगे तक, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, इतना कारोबार चलना शुरू हो गया। और तो और सारा परिवार आपका जो है गुरु साहिब से जुड़ गया, वो आपकी मम्मी की वजह से, कि जैसे मम्मी पहले शुरू हुई तो उसके बाद शादी के बाद जो है धीरे धीरे सारा परिवार सब जुड़ना शुरू हो गया। तो दास गौरव जी, आपने कब से गुरु महाराज जी को, जो आपके साथ जो आपका जो लगाव है सौरभ जी, वो आपका कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे शुरुआत की? आपकी वाईफाई तब से आपने मानना शुरू किया, क्या हुआ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तेरे पाने सरबत दा भला। मैरिज जब हमारे फैमिली में पहले सिया और गौरव जुड़े महाराज जी के, गुरु महाराज जी के साथ, तो जैसे महाराज जी के समागम होते थे, ये वहां जाते थे। सबसे पहले वो दिल्ली में पहली बार समागम में गए थे गौरव और सिया, और फिर जहां जहां समागम होने, ये महाराज जी के साथ जुड़ चुके थे। मैं तो जैसे विश्वास नहीं करता था, मैं जाती थी उनके साथ क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता था, तो ये मना करते थे, मैं हर बार कहती थी चलो चलो, तो इनका काम था। मैं अपने लिए मना करता था, मगर इसके लिए मना नहीं करता था कि आप, मैं किसी को नहीं रोक सकता
इसकी श्रद्धा थी, ये गुरु महाराज जी के ठीक है। सत्संग में जाना चाहती थी। मैंने इसको कभी मना नहीं किया, हम्म। मगर मुझे ऐसे विश्वास नहीं था कि ठीक मैं है। वहां जाऊं, क्योंकि अंदर से जब मन ना हो तो तब आप कैसे, फिर क्योंकि ये जैसे भी नहीं, जब तक आपका वक्त नहीं आया तब तक आपका काम नहीं हो सकता, जब तक उसका उन जब गुरु हमारा साहिब जी समय का आया, इशारा नहीं हुआ, उनकी मर्जी नहीं हुई, तब तक आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। जी और जैसे घर में सब क्या कहते हैं, सिया और गौरव जुड़े, फिर चीना गई महाराज जी के सत्संग वगैरह में जाना। फिर घर में जैसे ना सत्संग टीवी में चलता रहता था, जैसे ये सत्संग सुन के आई, इन्होंने घर आके फिर टीवी में दोबारा देखना यूट्यूब पे अच्छा। चला के। तो ऐसे कई बार आते जाते मैं बैठ जाता था और सत्संग सुनना। तो 2-3 बार सुना, मेरा ऐसा लगाव जुड़ना शुरू हो गया महाराज जी के साथ कि जैसे वो मेरे ऊपर ही वो सत्संग चल रहा है। चल रहा है, हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही। अपनी अपने मन में जो सवाल है उसी के जवाब मुझे वहां मिलने शुरू हो गए। तो हम्म। धीरे 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 अटैचमेंट शुरू होगी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी कभी सत्संग में चलो महाराज जी के दरबार, तो या बटाला में या दिल्ली में। तो पहली बार मुझे मौका मिला, 14 फरवरी का समागम था दिल्ली में, लोनी में। जी जी तो जी। मुझे वहाँ सबसे पहले मौका मिला 2013 में, शायद अच्छा। 14 में। जी जी। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी के दर्शन मैंने वहाँ किए, लोनी दरबार में। तो अच्छा। फिर बस ऐसे ही जाना शुरू हुए, तो अटैचमेंट होगी, बढ़ता गया और मैं भी जुड़ गया महाराज जी के साथ। गुरु ठीक है। महाराज जी मिले तो सब कुछ मिल फिर गया। मैं कई बार मन में सोचता था कि ये तीनों ने तो नामदान ले लिया, तो मैं भी ले लूं। इसने, चीना ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि आप नामदान लो, मगर मेरा अंदर से मन था। मैंने 1-2 साल निकाल दिए सोचने में कि अब लेता हूँ। जी। फिर 2018 में मैंने बैसाखी के दिन बटाला में मैं घर से सोच के गया था कि आज मैं नामदान ले लूंगा। नामदान लोगे, अच्छा, फिर और आपने नामदान ले लिया फिर? 14 अप्रैल को मैंने नामदान लिया और मैं अच्छा, तन मन से महाराज जी के साथ जुड़ गए। महाराज जी के साथ जुड़ गए, और वेरी गुड। हाँ हाँ, ठीक है। और कितनी कृपा आपके ऊपर, परिवार के ऊपर जो हुई है वो तो सबको दिखता है, कितना ये जो परिवार पठानकोट में इतने सेवादार आपके थ्रू जुड़े हैं, आपका विश्वास देख के, आपका प्यार देख के कितनी और संगत जुड़ी है यहाँ से। ये भी आपके थ्रू होना था सब कुछ, तो ये कृपा करी महाराज जी ने आपके ऊपर, आपके थ्रू जो है और संगत जुड़ी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि चीना जी, आप बताइए दास चीना जी, कि अगर कोई कृपा रहमत अगर आप शेयर करना चाहे तो वो शेयर कीजिए यहाँ पे। मेरे बच्चों पे बहुत रहमत करी है। उनके काफी हेल्थ इश्यूज रहते थे, मेरे बड़े बेटे को हेल्थ इश्यू रहते थे, मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी, और बहुत रहमत हुई महाराज जी की कृपा से, अब बिल्कुल ठीक है। छोटे बेटे को भी थोड़ा सा था, तो वो भी मतलब डॉक्टर्स ने बोला था 3 इयर्स इसको मेडिसिन देनी है और स्किप नहीं करनी। तो महाराज जी के, हम गुरु महाराज जी के पास गए, और जैसे एक फेरी होती है ऐसे मैजिक स्टिक से, मतलब विद इन अ सेकेंड वो महाराज जी ने उसको ठीक किया। मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत कृपा करी। तो मैं मतलब, मंदिर में बैठ के थी, तो मतलब बहुत कृपा है महाराज जी की, जी हम बयान नहीं कर सकते। जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके छोटे बेटे को काफी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि 3 साल तक इसको दवाई खानी है, बिना दवाई के नहीं छोड़ना है। लेकिन आप महाराज जी के पास, गुरु साहिब जी के पास लेके जाते हैं दरबार में, और दरबार में जब आप मिलते हैं तो गुरु महाराज जी उनको उस पर कृपा करते हैं और बच्चा वहीं का वहीं ठीक हो जाता है। जहां डॉक्टर्स ने 3 साल कहा था दवाई खाने को, वो गुरु साहिब जी ने 3 सेकंड में ठीक कर दिया उसको, बिना किसी दवाई के। डॉक्टर ने कहा अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दी, और 3 साल का कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, तो तो हम ऐसी प्रॉब्लम थी। वहाँ दिल्ली में गए, हम लोनी दरबार गुरु जी महाराज जी के पास। तो हमने वहाँ टोकन लिया, तो हमें मौका मिला महाराज जी जी से मिलने का। जी तो जी। महाराज जी ने उस पे सिर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दिया, प्रथम को, छोटे बेटे को। और महाराज जी का कहा कुछ नहीं हुआ इसको, ये बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी। वेरी तो गुड। हमने मेडिसिन, वो है ना, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार न साके कोई। तो कृपा उनकी, देखो उनकी कृपा हुई, और ऐसे चुटकियों में, कुछ पलों के, कुछ सेकंड्स के अंदर गुरु साहिब जी ने आशीर्वाद दे करके बच्चे को ठीक कर दिया। वही मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा जितनी भी मैं कभी बातचीत करती हूँ या इंटरव्यू लेती हूँ, तो सब मुझे बताते हैं कि गुरु साहिब जी ने ये प्रॉब्लम ठीक की, वो प्रॉब्लम ठीक किया, ये किया। तो मैं कहती हूँ कि साइंस भी जो है वो इनके आगे फेल हो जाती है, डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं गुरु साहिब जी के आगे। क्योंकि जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी बोल चुके हैं इनके बारे में,
कि जो दूसरी पातशाही आएंगी, गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी जब हुए थे तो ये बोला था कि गुरु महाराज जी ने, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने, कि ये तो उच्च कोटि के संत हैं, संत त्रिलोचन दर्शन दास जी, जो बिना, उनकी माता जी चाहती थी कि गुरु महाराज जी डॉक्टर बने, लेकिन गुरु महाराज जी को, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को पता था ये उच्च कोटि के संत हैं जो बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए ही लोगों को ठीक करेंगे। एक डॉक्टर है जो उसकी स्पेशलिटी होती है, वो इसमें प्रोफेशनल है, उसमें वो स्पेशल है उस चीज में। हमारे गुरु महाराज जी तो हर फील्ड में स्पेशल है, हर फील्ड में उन्होंने उस तरह की स्पेशलाइज स्टडी कर रखी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो खाली हार्ट स्पेशलिस्ट है या वो न्यूरोसर्जन है, वो ये है। वो तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, गुरु महाराज जी चुटकियों में ठीक कर देते हैं उसको। तो ये ऑलराउंडर है हमारे गुरु साहिब जी। ठीक है, महाराज तो आंखों से बातें करते हैं। बिल्कुल, अरे इशारा, हाँ, आंसर दे देते हैं, मतलब हम बयान नहीं उनकी कर। आंखों में और उनके हाथों में ही इतनी ताकत है कि जो, अगर वो अपना हाथ ऐसे भी हिला देते हैं तो उसके अंदर भी कृपा हो जाती है। जिसमें कि मैं आपको भी बताती हूँ, यूके में, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, उनसे मैंने इंटरव्यू में बात करनी है, उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, जैसे मतलब काफी, वो साल तो काफी नहीं हुए थे, लेकिन वो थोड़े से एज उनकी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि पॉसिबल नहीं है कि बच्चा आपका इस उम्र के अंदर होगा आपका बच्चा। तो थोड़ा काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो उनकी वाइफ को इतना विश्वास था कि वो कहती है अपने हस्बैंड को कि मैं जब, गुरु महाराज जी अगर ऐसे आंख से इशारा भी कर देते हैं, हाथ से इशारा भी कर देते हैं, तो इंसान पर कृपा वहीं की वहीं हो जाती है। वो उनका विश्वास था और वही हुआ। जिस विश्वास से वो गए गुरु गद्दी पर, उसी विश्वास से महाराज जी ने, गुरु साहिब जी ने वैसा ही किया जैसा उस लड़की ने बोला था। उन्होंने ऐसी कृपा करी हाथ और आंखों से कि वो लेडी जब घर आती है तो आफ्टर फ्यू वीक्स के, फ्यू डेज के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सोचो आप कि जिस चीज को डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी एज काफी बढ़ चुकी है, सो आप उसकी आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और आ रही हैं, इसलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि गुरु साहिब, उनकी आंखों में ही इतनी कृपा है, इतनी रहमत है कि आप वो आंखों से कहने की भी बात नहीं जरूरत पड़ती। आंखों से भी अगर आपको देख लेते हैं उस दया दृष्टि से, तो कृपा उसी वक्त हो जाती है इंसान के ऊपर। जब हम कई बार समागम में जाते हैं जी, तो इतना रश होता है कि हम मिलना तो दूर, पास भी नहीं पहुंच पाते। तो बस यही होता है कि बस एक बार महाराज जी की नजर हम पे पड़ जाए, बस ऐसे खड़े हो जाते हैं महाराज जी जैसे जा रहे हैं हाँ हाँ, सत्संग के पास। नजर एक तो हम, मेहर हमारी दिखा बस दे। यही है कि बस हाँ, एक नजर पड़ जाए, हम निहाल देखने हो में जाते निहाल हो हैं, जाते हैं। हाँ, दृष्टि वही से। तो, वो कहते हैं नजर एक मेहर दी पा दे, बेड़ियां बनने तू ला दे। वही तो है, वो मेहरों वाली नजर ही तो चाहिए। और हम सोचते हैं कि सबसे आगे हम बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो उनका ध्यान वही है। आप पीछे भी बैठे होंगे चाहे कितनी लाखों संगत में, उन्होंने तब भी कह देना कि ये इंसान आया था और ये इंसान नहीं आया था। ये भी होता है, देखो कि कितनी उनकी, क्योंकि उनकी दया दृष्टि, उनकी जो दृष्टि है वो तो बहुत दूर तक की है। वो तो जन्मों जन्मों तक हमारे आगे पीछे एक एक्सरे मशीन है वो, जो कि पूरा हमारा अंदर पढ़ लेते हैं सारा का सारा। उनको तो बहुत दूर तक दिखता है, हमको तो यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ी सी दूर तक, मुझे तो चश्मा पहनना पड़ रहा है यहाँ से आपसे बात करने के लिए, आपको पहनना पड़ रहा है। उनको तो बिना चश्मे के बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। और उनकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो इंसान वहीं तर जाता है, वहीं पर बेड़ियां जो है बनने लग जाती है, इतनी कृपा रहमत होती है। तो कोई अगर आपके ऊपर कृपा रहमत हुई हो टीना जी, या आपके ऊपर दास गौरव, सौरभ जी? देखो मैं तो बिजनेस के बारे में, फैमिली पे, परिवार पे तो बहुत कृपा ही है ही है। जी जी एक एक फैमिली मेंबर पे इतनी कृपा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। और अगर मैं बिजनेस के बारे में बताऊं तो हमारा जो बिजनेस है 1955 से है, फुटवेयर का बिजनेस है हमारा। जी 1955 मेरे दादाजी के टाइम से चल रहा है। जी, और आज तक मतलब बिजनेस में अप एंड डाउन बहुत बार आए हैं, बिल्कुल। मगर जब जब से महाराज जी से जुड़े हैं तो बिजनेस में ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं कि मतलब पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला कभी देखने का। धन और गुरुदर्शन, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि तो ऐसे ही बना रहे। और बिल्कुल हम गुरु बिल्कुल। महाराज जी से बिजनेस में हमने बहुत ग्रोथ की है जब से गुरु अच्छा, महाराज जी से जुड़े मतलब हैं। बहुत तरक्की इतनी आई जैसे कृपा है। गुरु साहिब जी को जिन आपका विश्वास हुआ, जैसे ही आपने घर में जो भी है आपको लगा, आपने नामदान लिया, कृपा रहमत रेगुलर जाना शुरू किया, तो उसके बाद जो है आपका कृपा जो है आपके बिजनेस पे दिनों दिन बढ़ते, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पे तरक्की चल रही है आपकी। आप यही कह रहे हैं और यही मांगते हैं गुरु साहिब जी से, उनका मेहर भरा हाथ आप लोगों के ऊपर रहे, आपके बिजनेस पर रहे, और इस तरह से ही आप जो है आपका बिजनेस आगे भी ग्रोथ करता रहे, यही कृपा चलती रहे महाराज जी की। तो दास टीना जी आप बताइए। हाँ जी, बोलिए दास साहब जी। स्टार्टिंग में जब कोई किसी काम से मैं जाता था, जैसे कि ये काम हमारा बन जाए,
तो घर में सिया ने कहना, भैया अभी मैं नया नया जुड़ा था जी जी महाराज जी। जी से, अभी इतना क्लोज नहीं हुआ था, तो सिया ने मुझे बोलना कि भैया आप जा रहे हो इस काम के लिए, तो आप एक बार हरजोई करके जाओ, देखना काम बन जाएगा। तो हाँ, ऐसे ही होता था कि मैं घर पे हरजोई करके जाता था, और वापसी में मेरा स्माइलिंग फेस देखे सिया ने बोलना कि भैया मैंने बोला था ना काम काम बन हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, अरे कोई, मैं कहती नहीं हूँ, सिर्फ एक अरदास करने की जरूरत है, कृपा वहीं पर आवाज खड़े होकर लगाने की जरूरत है, गुरु साहिब जी वहीं पर सुन लेते हैं। हम तो उनके हम तो बच्चे हैं। अरदास जो अरदास कर दें वो सारे काम बन जाते हैं, चाहे बन किसी जाते तरह हैं। का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब तो ऐसे है कि अरदास भी नहीं करनी पड़ती, काम अपने आप हो जाते हैं। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। इन बोल या सब कुछ मिल। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो दास पहले जी आप बताइए, आप पर कोई कृपा रहमत हुई हो तो। हाँ जी। कुछ सालों पहले ना मुझे काफ़ी ब्लॉटिंग रहा करती थी, हेल्थ इश्यू थी और मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हो क्या रहा है। हम्म। मतलब जैसे पीएमएस है या कुछ पीसीओडी ऐसे वाली इश्यू तो नहीं है, तो मैंने डॉक्टर्स पे जाना, मुझे काफ़ी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, काफ़ी डॉक्टर्स बदले, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। फिर मैं एक फैमिली डॉक्टर पे गई, उन्होंने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो उसके अंदर मुझे सिस्ट आई। तो अच्छा। कहते बहुत बड़ी सिस्ट है ये, तो 62 पॉइंट समथिंग की सिस्ट आई। तो वो कहते हैं कि मनीषा, रियल नेम मेरा मनीषा है, वो कहते हैं यार तू कर क्या रही है, तुझे तो कल ही आना चाहिए। मुझे ऐसे फ्रेंडली फ्रैंकली बोला उन्होंने, कहते कल ही तू आ और तेरा मेजर ऑपरेशन होना है। अच्छा। मतलब वो कहते मेजर अंदर तेरी काफी ब्लॉटेड अगर हो रहा है और ये इशू है, बढ़ सकती है सिस्ट, तो कहते कल ही तेरा मेजर ऑपरेशन। मैं शॉक्ड हो गई कि मेरा ऑपरेट होना है, मतलब आई वाज टोटली शॉक्ड कि ये सच में मेरे। कहते जैसे सिजेरियन तेरा हुआ था सेम एज इट इज होगा, मेजर ऑपरेशन होना है, पूरे 8 बजे तो यहाँ पहुंच जा। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। घर आई, मैंने महाराज जी को बोला महाराज जी आपने ही ठीक करना है, मतलब उनके स्वरूप के आगे मैंने हाथ जोड़े और विनती की कि आपने ही मुझे ठीक करना है। तो जो महाराज जी ने हेल्थ रेवोल्यूशन निकाला है, गुरु प्रसादम, तो अंदर से ना मेरे को आवाज आई कि तो ये प्रसाद ले तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने एक शिव हरि योग और मेंसो बैलेंस शुरू किया, और साथ में इन्फेक्शन वाला रियरली लेती थी। ये 2 प्रसाद मैंने 2 महीने लिए, कॉन्टिन्यूस लिए, स्किप नहीं किए, और महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई मैं। गुरुदर्शन। मैं फिर दरबार गई, महाराज जी को थैंक यू किया, मतलब सच्ची कहाँ मेरा ऑपरेशन होना था, कुछ भी नहीं हुआ। वही तो कृपा हुई महाराज जी की, मतलब आपने गुरु बहुत प्रसाद दिया, आपने अरदास विनती करी, और कहाँ पर आपको ऑपरेट होना था, और वहां पे कृपा महाराज जी की बिल्कुल ठीक था। गुरु प्रसादम से आप बिल्कुल ठीक हो जाती है, गुरु बहुत की कृपा ताकत ही है। में भी बहुत ताकत है, महाराज जी की ब्लेसिंग्स और साथ में ये प्रसाद लो। मैं तो प्रसाद तो भाई, सबको प्रसाद तो मैं कहती हूँ एक बहाना है खाली। गुरु महाराज जी ने कृपा, जैसे आपने बताया कि हाथों से आंखों से एक बार मेहर भरी दृष्टि पड़ जाए तो वहीं पर कृपा हो जाती है, लेकिन गुरु प्रसाद एक बहाना है कि वो है कि उसमें भी कितनी रहमत, कितने लाखों करोड़ों लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं आए दिन। और आप साक्षात उसका एग्जाम्पल है कि आप कह रहे हैं कि आपको सिस्ट में इतना बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है, मेजर ऑपरेशन होता है, वो आपको नेक्स्ट डे ही एडमिट होने के लिए बोलता है ताकि आपकी सर्जरी फटाफट हो जाए। आप घर आते हैं, आप अरदास विनती करते हैं गुरु साहिब जी से, और आपको अंदर से आवाज आती है कि तू मेंसो बैलेंस और जो दूसरा प्रसाद कभी कभी आप बीच में वो खाते थे, श्री शिवा योग साथ में रेगुलरली ले रहे थे, और इन्फेक्शन प्रसाद आपने कभी कभी खाया, और उसके बाद आप जो रेगुलर 2 मंथ्स के अंदर आपने प्रसाद खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये गुरु की कृपा ही है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर साक्षात ही कृपा दिख रही है, क्योंकि डॉक्टर आपका भी परिवार। हैरान हो गए थे, उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया वो खुद शॉक्ड, कहते ये कैसे ठीक होगी तुम्हारी। विदाउट सर्जरी हाउ इज इट पॉसिबल, उनको भी लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल, कैसे हो गया ये, क्योंकि सर्जरी तो हमें होनी तो ही होनी है इसकी। जी। डॉक्टर ने डरा दिया था कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि तो काफी हमने बढ़ पहले चुकी थी इसलिए। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर हमने गुरु महाराज जी से अरदास की और गुरु प्रसादम लिया और बिल्कुल ठीक हो गए, आज कोई दिक्कत। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर कृपा हुई और आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपको ऑपरेट नहीं करवाना पड़ा कुछ भी। गुरु महाराज जी तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आम सी छोटी मोटी बातें हैं, सब चीजें हैं। गुरु महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं, जो कैंसर तक के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, तो ये तो साक्षात कुछ भी नहीं है। परमात्मा है, जो बिल्कुल जाने जो समझे वो बस उनको निहाल कर देते हैं। बिल्कुल, विश्वास बहुत, बहुत बड़ी विश्वास चीज है। हाँ, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पहले तो आपका अब आप, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ,
तो दास सौरभ जी और दास जो चीमा जी आप मुझे ये बताइए कि जैसे अब आपको इतना वक्त हो गया गुरु साहिब से जुड़े हुए, आप तो खैर बचपन से जुड़ी हुई है चीना जी, आप जो है सौरभ जी अभी थोड़े सालों से जुड़े हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका विश्वास और आपकी सेवा जो है वो हम सभी जानते हैं, कोई पीछे नहीं हटा, आपका परिवार पूरी तरह से जुड़ा हुआ है सेवा के अंदर। तो ये मुझे बताइए कि आप जब आते हैं गुरु दरबार में, आप जब मिलते हैं, मिले थे गुरु महाराज जी को जैसे आप सौरभ जी थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, कैसा क्या अच्छा लगता है आपको जो गुरु साहिब जी के अंदर, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मिशन में अच्छी लगती है, जो जोड़ के रखी हुई है आपको? मैं तो यही कहूंगी, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। बहुत सुख पाया, बड़ा सुख पाया महाराज जी से मिलके। ठीक है, और आप सौरभ जी आप बताइए। गुरु महाराज जी के दरबार में जब जाते हैं मन को बड़ी शांति मिलती है। जी जी स्टार्टिंग में जब जाता था तो मुझे पीछे की टेंशन रहती थी दुकान की, चाहे मैं इधर होता था मन मेरा ध्यान पीछे रहता था। हाँ मगर अब मैं ऐसा हूँ कि मैं मोबाइल स्विच ऑफ रखता हूँ जब भी दरबार जाता हूँ, और मेरा पूरा मन धन तन से उधर मैं सेवा करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है दरबार में जाने का। जी तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत मन शांत होता है वहां जाके, जी, बहुत अच्छा लगता है हमें ठीक है। कि मतलब जब कि आप आप जब वहां हमारी जाते हैं कुछ तो आप टोटली स्विच ऑफ कर देते हैं कि पीछे का वो अपना गुरु महाराज जी संभालेंगे, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर महाराज फुल टाइम दूंगा। स्टार्टिंग में जब मैं जाता था तो पीछे ही बस ध्यान रहता था कई बार। अब जी जी मैंने जी, पीछे का सोचना ही छोड़ दिया। महाराज जी कहते हैं जो मिलना है मिलना ही मिलना है आपको। मिलना ही मिलना, बिल्कुल सही तो बिल्कुल महाराज सही। जी ने देखा, महाराज जी कहते हैं आपको मिल जाएगा, आप पीछे की चिंता छोड़ दो। वो हमने हाँ, सत्संग में ही सुना तो हमने पीछे की चिंता करनी छोड़ दी। अब मैं जब दरबार में आगे तो दरबार का ही हो जाते हैं। क्योंकि काम तो उन्होंने ही करना है, करने वाले तो वही है, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो जब उन्होंने करना है तो फिर हम क्यों टेंशन ले। आप जहाँ बैठे हैं, आप सही जगह पर बैठे हैं, गुरु साहिब जी आपके साथ है, वो अपने आप कर लेंगे जो भी करेंगे, ठीक है ना, करना तो उन्होंने ही है। तो चलिए अब आखिर में मुझे एक बात का और कुछ, अगर इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स के माध्यम से अगर आप कोई अरदास बेनती या कोई संगत से कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं साथ संगत जी को। मैं तो बोलिए। सबको ये कि महाराज जी से जुड़ो, रहमत कृपा, बहुत रहमत कृपा मिलेगी। जी ठीक है, और आप सौरभ जी आप क्या कहना चाहेंगे दास जी? यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जुड़ना है महाराज जी के सत्संग सुनिए पहले। जब आप सत्संग सुनोगे आपका लगाव अपने आप बढ़ता जाएगा, जैसे मेरा बढ़ गया महाराज जी से लगाव। और खुद मन करेगा आपका दरबार में जाने का, महाराज जी के दर्शन करने का। जो एक बार सत्संग महाराज जी का सुनेगा और उसका वो हमेशा जुड़ता ही जाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार दरबार जरूर जाइए, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए और देखो कैसे कृपा होती है। हम पे तो बहुत हुई है। आप भी अगर बिलीव करें, एक बार जाएं दरबार में, मत्था टेक के महाराज जी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। और महाराज जी सब पे कृपा करते हैं, जो दरबार में आए सब पे कृपा होती है। ठीक है, चाहे भाग, टाइम लगता है मगर कृपा जरूर होती है। जी जी जी, विश्वास। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु विनाशी अपनासी कर। घर में पाया, बिल्कुल सही। हाँ, तो मतलब आपके कहने का यही मतलब है कि आप जो है साथ संगत जी से हाथ जोड़ के यही बेनती कर रहे हैं कि प्लीज आप दरबार आइए, आप पर कृपा रहमत होगी, जैसे आप पर कृपा हुई है, आप अपना बता रहे कि जैसी आपकी आपके परिवार पर कृपा हुई है ऐसी ही उन सब पर होगी जो जो दरबार जाएगा। हाँ, ये तो मैं भी हमेशा कहती हूँ, एक स्पेशल मैसेज हमेशा मैं कोशिश करती हूँ देने की एंड में, कि कोशिश करिए कि वीकली नहीं तो मंथली जब संग्रांद या अमावस होती है तो कोशिश कीजिए कि गुरु दरबार जाइए, रेगुलर सेवा कीजिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सेवा मिलती है या जिस तरह कभी अगर आपसे सेवा नहीं भी हो सकती है शारीरिक रूप से, तन मन धन की नहीं कर सकते, तो आप जाकर अगर वहां बैठ के सत्संग भी सुन लेते हैं, अपनी हाजिरी भी लगा देते हैं गुरु दरबार में, तो वो भी एक तरह की सेवा है। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि आइए दरबार में आकर के आपके ऊपर कृपा होगी। कृपा तो गुरु साहिब जी ने जब करनी है तो बिना जाए भी कर देनी है, लेकिन एक हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी गुरु दरबार में रेगुलर जाकर के अपना जो है अपनी हाजिरी लगाए वहां पर, क्योंकि पता नहीं हमें किसकी कब सत्संग में कौन सी ऐसी बात जो है जो हमारे को गुरु महाराज जी बोल दें, और जो हमको हम जो हमारे जो है कौन से कर्म काट दे गुरु दरबार में जाकर के, बहुत बहुत कर्म कटते हैं। तो बड़ी पावन जगह है। लोनी दरबार हो गया हमारा, ये जो जो है हमारा बटाल दरबार साहिब हो गया, या हमारे लंदन दरबार है, ये सब गुरु महाराज की कृपा ही है। तो जिस जो उन्होंने सजा रखे हैं तो किसी पर्पज से सजाए हैं, और हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम जो है
वहां दरबारों में रेगुलर जाते रहे, सेवा करते रहे। अगर सेवा नहीं भी होती तो कम से कम अपनी रेगुलर हाजिरी लगाए। और जैसे दास सौरभ जी ने कहा कि जाकर के सत्संग सुनिए, जैसे इनको हर तरह के जो प्रश्न इनके अंदर चलते थे, इनके अंदर मन मुटावे जो भी था उनके अंदर चल रहा था, क्वेश्चन आंसर्स, वो गुरु साहिब जी उनके सारे प्रश्नों के जो आंसर्स थे वो जो उनको वो उसके अंदर देते थे गुरु महाराज जी सत्संग के अंदर। और जैसे धीरे धीरे आपको जो है लगाव होना शुरू हुआ। तो साथ संगत जी, इनकी यही बेनती है कि आइए दरबार में और आकर के आपने अपनी हाजिरी दीजिए और सत्संग सुनिए। और सत्संग के सहारे अगर आपको जैसे नहीं विश्वास हो रहा तो पहले सत्संग सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ठीक लगता है तो आप आइए और आकर के कितनी कृपा रहमत होती है गुरु दरबार में, आकर के मांगिए। साक्षात आपको हम कहते हैं कि कुछ भी चाहिए जो आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिल रहा है, वो इस दरबार में आपको 101% मिलेगा। ये हम सबका एक्सपीरियंस है, हमारा विश्वास है, ये हम सब ये कह रहे हैं। जैसे इनको मिला, कितनी कृपा इनके परिवार और इनके ऊपर हुई है। और यही हम चाहते हैं कि गुरु साहिब जी ऐसे ही आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो है कृपा रहमत करते रहे। जैसे आपको जोड़ रखा है वो सारी संगत को भी ऐसे ही जोड़ के रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और आपने जो है हमें अपने आपके ऊपर जो आपके परिवार के ऊपर जो आपके ऊपर रहमत कृपा हुई है आपने वो शेयर किया साथ संगत जी के साथ। तो आखिर में साथ संगत जी हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो हमें अपनी कृपा रहमत शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ या साथ संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से, या कोई स्पेशल मैसेज भी देना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में के आखिर में हमारी वीडियोस रोज हर 2 दिन के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। ये तो आप बीती है संगत के ऊपर, हमने कुछ बनाया नहीं है, साक्षात हम लोग दिखाते हैं। और जो भी जिसके साथ हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक नंबर आता है, उसके बाद आप व्हाट्सएप उस नंबर पे कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करके आपसे टाइम लेकर के हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो अब तक जो आप साथ संगत जी ने, आप सबने जो हमारे को सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और भी जितने भी कोई आपके जान पहचान के लोग हैं जो कृपा रहमत शेयर करना चाहते हैं, प्लीज इस चैनल के माध्यम से आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए और आप जो है अपनी कृपा रहमत शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद दास सौरभ जी और दास सीमा जी, आप जी का हमारे इस चैनल में आने का। सो धन्यवाद जी। धन गुरुदर्शन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला जी। धन गुरुदर्शन। Thank